अस्सलाम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट लेक्चर में हमने डेंटल मटेरियल का चैप्टर 22 रेजन बेस्ड फिलिंग मटेरियल को स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ मैंने इस वजह से इंट्रोडक्शन में नहीं पढ़ाया क्योंकि एक्रेलिक रेजन्स जो हेडिंग है इसी में मैंने इंक्लूड किया है। सो अब हम सेकेंड हेडिंग जो है एक्रेलिक रेजन्स। सो एक्रेलिक रेजन्स क्या है यहाँ पे हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट मटेरियल टू बी वाइडली यूज वर दी एक्रेलिक रेजन्स। आपने याद रखना है जो फर्स्ट मटेरियल जिसको बहुत वसी पैमाने पे यूज़ किया जाता है वो क्या है, एक्रेलिक रेजन्स। किस में, रेजन्स बेस्ड फिलिंग मटेरियल में जो फर्स्ट मटेरियल यूज़ किया है वो क्या है, एक्रेलिक रेजन्स। आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। दीज आर एसेंशियली सिमिलर टू रेजन्स यूज इन डेंचर कंस्ट्रक्शन। तो आपने पढ़ा होगा एक्रेलिक रेजन से आपको कुछ ना कुछ तो याद आ रहा होगा। भाई इसको तो हमने कहीं और भी पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था आपने? डेंचर बेस्ड कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था। चैप्टर 13 में आपने पढ़ा था डेंचर बेस्ड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और आपने उसमें जो है हमने पिंक कलर प्रोवाइड किया था, ठीक है। पिंक कलर था नहीं एक्रेलिक रेजन्स का, ये बात याद रखना है। एक्रेलिक रेजन्स का जो अपना कलर है ये इसका कोई अपना कलर, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। ये एक्रेलिक रेजन ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें हमने कलर ऐड किया था पिंक फॉर डेंचर बेस्ड कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपने वहाँ पढ़ा था। अच्छा, अब एक्रेलिक रेजन्स जो है अनफिल भी होते हैं, फिल भी होते हैं। जो अनफिल एक्रेलिक रेजन्स जो होते हैं ना वो क्या हुए, सुपरसेडेड बाय अ मेथड ऑफ कंपोजिट मटेरियल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजनस ब्लेंड ऑफ ऑर्गेनिक रेजन्स एंड इनऑर्गेनिक फिलर्स। मतलब जो अनफिल एक्रेलिक रेजन्स हैं उसको जो है हमने क्या किया, ख़त्म कर दिया। किसके ज़रिए क्या किया, मल्टीपल कंपोजिट मटेरियल हमने उसके ज़रिए जो है हमने अनफिल एक्रेलिक रेजन को ख़त्म कर दिया, ठीक है। मतलब उसका यूज़ ख़त्म कर दिया, ठीक है। और उसकी जगह क्या हुआ, किसने ले ली, जो मल्टीपल कंपोजिट मटेरियल है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजनस ब्लेंड ऑफ ऑर्गेनिक रेजन्स होते हैं एंड इनऑर्गेनिक फिलर्स होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि चिप्स होते हैं ना, चिप्स। अब चिप्स जब आप लेते हैं तो उसमें कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, तो वो आप फिलर के तौर पर ले रहे हैं, ठीक है। तो फिलर जो है, फिलर्स वो होते हैं। और रेजन्स जैसे कि सीमेंट ले लें आप, कि उसके अंदर जो है आपकी चिप्स पड़े हुए हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है हाइड्रोजनस ब्लेंड ऑफ ऑर्गेनिक रेजन्स होता है और इनऑर्गेनिक फिलर्स होते हैं। और कई जगह पे ऑर्गेनिक फिलर भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनऑर्गेनिक फिलर्स ऑर्गेनिक रेजन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक रेजन लाइक सीमेंट यूज़ होता है यहाँ पे, और ये फिलर्स के तौर पर, ठीक है। सो ये हो गया। अब उसके बाद हम दे आर सप्लाइज पाउडर एंड लिक्विड। ये जो एक्रेलिक रेजन्स होता है ना, ये आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 13 में कि ये पाउडर और लिक्विड की फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और ये पाउडर में क्या होता है ये भी आप पढ़ चुके हैं। पाउडर क्या कंटेन करता है, कौन से बीट होते हैं, मैंने ही पढ़ाया है आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएंगी लेक्चर। तो पाउडर में किस बीट्स होते हैं, पॉलीमिथाइल मेथिक्रिलेट के, ठीक है। लेस देन 50 पिकोमीटर साइज़ होता है, ठीक है। इसको याद ना भी रखे तो कोई इतना इशू नहीं है, ये आपको पता है कि कौन से बीट्स होते हैं, पॉलीमिथाइल मेथिक्रिलेट। केमिकल इनिशिएटर कौन सा होता है ये भी आपको पता हो। अगर ये लाइव लेक्चर होता तो मैं आपसे पूछती। केमिकल इनिशिएटर क्या है, परऑक्साइड बेंजोइल परऑक्साइड, आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। और पिगमेंट भी होंगे, ठीक है। पाउडर में क्या होता है, बीट्स होते हैं पॉलीमिथाइल मेथिक्रिलेट की, केमिकल इनिशिएटर बेंजोइल परऑक्साइड और पिगमेंट होता है। जबकि लिक्विड क्या कंसिस्ट करता है, मिथाइल मेथिक्रिलेट मोनोमर होते हैं, ठीक है। और केमिकल एक्टिवेटर कौन सा, टर्शियरी अमाइन को क्या नाम है, NN डाइमिथाइल पीटोलोडीन, ठीक है। सो ये होता है। अच्छा, ये जो पिगमेंट होते हैं ना यहाँ पे वो क्या होते हैं, सो द पिगमेंट्स अंडर जनरली वाइट, येलो और ब्राउन इन अंडर टू मैच नेचुरल टूथ शेड्स। मतलब हम क्या करते हैं, वाइट, येलो और ब्राउन को जो है मिक्स करते हैं ताकि क्या हो, नेचुरल टूथ शेड्स आ सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, आर पिंक यूज़ इन डेंचर बेस। और पिंक तो हमने डेंचर बेस में यूज़ किया था और डेंचर बेस पॉलीमर में ऑलरेडी डिस्कस है ये। द सेटिंग रिएक्शन इन्वॉल्व। अच्छा, सेटिंग रिएक्शन आपको पता है कौन सा होता है, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। सो एक्रेलिक रेजन्स के मैंने पूरा बता दिया कि क्या पाउडर में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, ठीक है, वो सब मैंने बता दिया और ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो ये एक्रेलिक रेजन्स का हमने पोर्शन कवर कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।